हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे श्याम और सत श्री अकाल के साथ साथ सलाम। तो यहाँ पे मैंने की है कुछ सुबह की तैयारी, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है और वो कहाँ जाना और क्यों जाना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने नहाने धोने की तैयारी। तो कुछ कपड़े थे वो धोने थे, खाना वाना मैं बाद में बनाऊँगी और उसके साथ में पहले मैंने घर के साफ़ सफाई करके और फिर सुबह सुबह का टाइम था, धूप बहुत तेज़ हो गई थी और हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप आती है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह अपना बाहर का काम निपटा लेती हूँ, ताकि गर्मी में जितना भी काम है मैं अपने कमरे में बैठ के आराम से कर पाऊँ। आराम से तो क्या करना है, क्योंकि टीन का कमरा तो बहुत ज़्यादा गर्म आता है, इसलिए फिर भी कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह जितना अच्छे ठंडे टाइम में मैं काम कर लूँ तो करके अपना निपटा दूँ, क्योंकि करना तो खुद को ही है। और उसके बाद में ये सारा काम निपटा के मैं जाऊंगी बाहर, और बाहर क्यों जाना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, कपड़े वगैरह धो के बाहर मैंने सारी सफाई कर दी है। और ये हूँ मैं, और मैं बनाऊंगी घी का रायता। तो घी का बनाएंगे बढ़िया सा रायता। और ये कपड़े वगैरह मेरे सूख गए थे तो मैंने इनको रख लिया था अंदर। और मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये हाथ से तुरपाई करी है। मैं हाथ से तुरपाई कैसे करती हूँ वो भी आपके साथ में कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाथ से तुरपाई कर ली है और साथ ही बन गया मेरा घी का रायता भी। तो फ्रिज में रख दूँगी मैं ये रायता, दोपहर में हो जाएगा खाने के लिए। तो अब चलते हैं, करते हैं जाने की तैयारी। तो उससे पहले मैं आटा भी लगा दूँगी। और ये मैं थी रसोई में और मैंने आटा भी लगा दिया है। और सुबह सुबह इतना काम मैं निपटा के गई थी और ये तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। वाह वाह, ये तो राइम बन गई कि मुझे बनानी है रोटी क्योंकि जाना है हस्बैंड को ड्यूटी। वाह वाह। तो यहाँ पर ये अच्छे से मैंने रोटी बना दी और हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोटी बनती है बिना सूखा आटा लगाए। तो यहाँ पे ये रोटी मैं बेल के अच्छे से सेक दूँगी ताकि उनको खाने के लिए हो जाए लंच बॉक्स में। और उसके बाद में मैंने उनको टिफ़िन लगा दिया था, आलू की बनाई थी मैंने सब्ज़ी और साथ में दे दिया था रायता। तो बहुत अच्छे से वो अपना खा लेंगे। तो ये मैंने उनका टिफ़िन लगा दिया है। वो जाते हैं 8:30 बजे के लमसम, 8:30 बजे वो निकल जाते हैं, मतलब 8:15 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग लगे, आपको सपोर्ट करने का मन करे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार और अपना साथ बना के रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन लगाने के बाद में गाय की और जो कुत्ते की रोटी बनाई थी वो भी मैंने अलग करके दे दी है। उनको बता दिया है कि कौन सी गाय की कौन सी कुत्ते की है। और ये है मेरा बाहर का कुछ इस तरीके का नज़ारा। तो ये मेरा जेड प्लांट है, मनी प्लांट लगा हुआ है एक, जिस पे बहुत सारी पत्तियां सूख गई हैं क्योंकि, और तुलसी जी भी सूख गई हैं। और अपराजिता के पेड़ में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। और ये मैं देख रही थी ड्रम में कितना पानी है, ताकि मैं अपना काम कर सकूं, क्योंकि टंकी से पानी मैं निकलवा लेती हूँ तब मैं अपना काम कर पाती हूँ, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाती क्योंकि टंकी मेरे ही बराबर है। और ये कर रही हूँ मैं बाहर काम, क्योंकि बाहर ही करना पड़ता है, बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है। और सारे काम बाहर इसी तरीके से निपटा के फिर मैं करती हूँ अंदर के भी काम। तो कुछ इस तरीके का रहता है मेरा बाहर का काम। तो सुबह सुबह मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके काम निपटा सकूँ, तो इसीलिए मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाती हूँ ताकि जल्दी से काम निपट जाए धूप आने से पहले। और सर्दियों में भी कुछ इसी तरीके से रहता है मेरा रूटीन, ताकि अच्छे से मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। और सर्दियों में तो धूप नहीं आती, गर्मी में तो बहुत धूप आती है। और अब तो आस पड़ोस के मकान भी ज़्यादा बन गए हैं, तो ऊपर हो गए तो हमारा फ्लोर हो गया है नीचे, तो इसलिए धूप बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। तो इसी तरीके से रहता है कुछ हिसाब किताब। तो यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, और अच्छे से कपड़े धोने के बाद में ही मैं फिर जाऊँगी अंदर, क्योंकि अंदर तो ऑलमोस्ट मेरा काम निपट चुका है। सिर्फ ये कपड़े रह गए थे, ये कपड़े मुझे धोने हैं।
और इन कपड़ों को धोने के बाद में और भी अंदर के बहुत से काम रहेंगे। तो इसी तरीके से फिर चलता रहता है, मैनेज करना पड़ता है। और पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है साउथ दिल्ली में। तो यहाँ पर ये ड्रम वगैरह, टंकी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। मतलब अपना जितना खाने के बर्तन नहीं है, उससे ज़्यादा पीने के पानी के रखने पड़ता है इंतज़ाम। और फिर क्योंकि साल में 3-4 बार ही पानी आता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, तो मैंने कहा सबसे पहले इन कपड़ों को ही धो के हटाया जाए ताकि बाहर का सारा काम निपट जाए। किचन का तो निकल ही चुका है और बाहर मैंने सारी सफाई कर दी थी, उसके बाद ही मैं लगी थी कपड़े धोने में। तो कपड़ों का कोई काम भी निपट जाएगा तो फिर अच्छा से रहेगा, पूरा दिन फिर दिमाग फ्री रहता है कि चलो काम तो निपट गया। और कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा रहता है और मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। मेरे तो ऑलमोस्ट सर्दी हो गर्मी हो हाथ से ही धुलते हैं कपड़े। मैं मशीन में बहुत कम सुखाती हूँ, धोती भी इवन बहुत कम हूँ। और सुखा लेती हूँ सर्दियों में सिर्फ इसलिए क्योंकि धूप नहीं आती। और अब की तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली रही क्योंकि हमारे यहाँ पे साथ में बन रहा था मकान, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए फिर मैंने इसी तरीके से हाथ से ही धो के काम निपटा लेती हूँ। बाकी रहता है हस्बैंड के कपड़े, तो वो वीकेंड पे ही धुलते हैं, तो वो तो फिर इकट्ठे ही मैं धो लेती हूँ ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से रहता है कुछ सारा हमारा हफ्ते का। और मैं अंदर आके ले रही थी अपनी थायराइड की गोली क्योंकि मुझे थायराइड है, तो इसलिए मैंने अपनी गोली ली। चाय मैंने बना ली थी और चाय के साथ में कुछ ले ली थी नमकीन। और उसके बाद मैं आ गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरी कमर के जो उल्टा तरफ होता है लेफ़्ट साइड, वहाँ पे मेरे को हो रही थी दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही थी। और डॉक्टर को मैंने दिखाया था और दर्द से मेरा मुंह देखिए कैसा उतरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी आ रही है और आँखें एकदम हो रही है मेरी बुरी तरीके से। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी गुरुजी के आश्रम क्योंकि मैंने दिखाया था मैंने दिखाया था छतरपुर में डॉक्टर को। तो छतरपुर से फिर बहुत आसान हो जाता है बड़े मंदिर आना। तो जो लोग बड़े मंदिर आते हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।